सरला के बेटे रवि की शादी अभी कुछ दिन पहले ही हुई थी। सरला की बहू सुमन बहुत ही सुंदर थी। ऐसे ही एक दिन सरला अपने कमरे में आराम कर रही होती है कि तभी सुमन उसके कमरे में चाय लेकर आती है। माँ जी ये लीजिए चाय, आप आराम करते करते थक गई होंगी ना। अरे बहू, आज तो इतनी जल्दी चाय लेकर आ गई, अभी तो चाय का समय भी नहीं हुआ है। वो माँ जी, मैं यही सोच रही थी आपको अभी चाय बनाकर पिला देती हूँ, तभी आपको थकावट महसूस ना हो। तू कब से मेरा ख्याल रखने लग गई? कोई काम करवाना है क्या या कुछ चाहिए? वो माँ जी, मुझे आपसे कुछ कहना था। हाँ तो बोलना, मूर्ति बनकर क्यों खड़ी है? माँ जी मैं कह रही थी आप ननद जी को घर बुला लो, मुझे उसकी बहुत याद आ रही है। अच्छा तो ये बात है, लेकिन तुझे उसकी याद क्यों आ रही है? वैसे तो तू कभी पूछती नहीं उसके बारे में। माँ जी आपको तो पता है कि कोमल मेरी ननद है, इसलिए उसको बुला लो। अच्छा, लेकिन वो अभी नहीं आएगी, यहाँ आकर बस तुम दोनों अपनी पार्टी करते रहते हो। माँ जी को कैसे समझाऊं कि मुझे ननद जी के साथ पार्टी ही तो करनी है। मुझे मोमोज खाने का मन कर रहा है, लेकिन इनको मोमोज पसंद नहीं है तो मुझे खाने भी नहीं देती हैं। क्या हो गया? तू किस सोच में पड़ गई? कुछ नहीं माँ जी, आप कुछ दिनों के लिए ही सही, लेकिन ननद जी को बुला लो। नहीं, वो अभी नहीं आएगी। 1 महीने बाद दिवाली है, उसमें आ जाएगी, तब मिल लियो। माँ जी अगर आप ननद जी को घर नहीं बुला कर लाओगी तो मैं मायके चली जाऊंगी। हे भगवान, अगर ये अपने मायके चली गई तो मुझे ही घर का सारा काम करना पड़ जाएगा और मैं बीमार पड़ जाऊंगी। नहीं नहीं, इसको तो रोकना ही पड़ेगा। क्या हुआ माँ जी, आप ननद जी को यहाँ बुला रही हो या मैं अपने मायके चली जाऊँ? अच्छा ठीक है, मैं कुछ दिनों के लिए अपनी बेटी को बुला लेती हूँ, इसी बहाने मैं उससे भी मिल लूंगी। ठीक है माँ जी, आप आज ही कॉल करो, उनको घर बुलाओ। अब मैं चलती हूँ। अरे कहाँ जा रही है? तू जो मेरे लिए चाय लेकर आई थी वो तो देती जा। माँ जी मुझे माफ कीजिएगा, लेकिन ये कब खाली है, और वैसे भी आप ही तो बोल रही थी कि ये कोई समय है चाय पिलाने का। सुमन इतना बोलकर सरला के कमरे से चली जाती है और अपने बाकी के रसोई के कामों में लग जाती है। और इधर सरला अपनी बेटी कोमल को कॉल करके घर आने के लिए कहती है। ऐसे ही दिन बीतता है और कुछ दिनों बाद कोमल घर आती है। कोमल को मोमोज बहुत ज्यादा पसंद है। जैसे ही वो घर में आती है, वो सबसे पहले सुमन के पास जाती है। कोमल को देखकर सुमन उससे कहती है, अरे वाह ननद जी, आप सबसे पहले मुझसे ही मिलने आ गई। नहीं भाभी, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो सबसे पहले आपसे मिलने आई हूँ। वो मैं तो क्या, वो क्या है ना कि मैंने बहुत दिनों से आपके हाथ के मोमोज नहीं खाए हैं। आप मेरे लिए मोमोज बना दो, जब तक मैं बाकी सबसे मिल लेती हूँ। बस तुम मुझसे इसीलिए मिलने आई थी? तुम्हें मेरी याद बिल्कुल भी नहीं आई क्या? क्या भाभी, आप भी कैसी बात कर रही हैं? ये सब पूछने में आप बस अपना वक्त जाया कर रही हो। कोमल इतना बोलकर सरला से मिलने चली जाती है। कोमल का ऐसा बर्ताव देखकर सुमन खुद से कहती है, ना जाने मुझे ऐसा महसूस क्यों हो रहा है कि मैंने इनको यहाँ बुलाकर बहुत बड़ी गलती कर दी। ये तो आते ही मुझे मोमोज का ऑर्डर देने लग गई, पर क्या कर सकती हूँ, अब मैंने अपने पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मार ली है। सुमन इतना बोलकर कोमल के लिए मोमोज बनाने लग जाती है और कुछ देर बाद मोमोज लेकर कोमल के कमरे में जाती है। ये लीजिए ननद जी, आपकी भाभी के हाथ के मोमोज। अरे वाह भाभी, आपके हाथ के मोमोज में तो अलग ही स्वाद है। अच्छा, अब जाकर मेयोनीज लेकर आ जाओ। मेयोनीज? ये क्या होता है? अब मोमोज की जगह ये कौन सा नया शौक पाल लिया? भाभी, आपको मेयोनीज क्या होती है ये नहीं पता? क्या आप सच में नहीं जानती? माँ सही बोलती है कि बस आपको दिन भर खाने के अलावा और कुछ नहीं आता। अच्छा, बाकी घर के काम तो तुम्हारी माँ करती है ना, मैं तो बस पलंग तोड़ती हूँ। मैं सोच रही थी कि हम दोनों साथ मिलकर मजे करेंगे, लेकिन तुमको तो बस अपनी पड़ी है। भाभी, आप तो बुरा ही मान गई। अच्छा चलो जाओ और मेयोनीज लेकर आओ, मुझे मोमोज का स्वाद लेने दो। घर में कोई मेयोनीज नहीं है, अगर तुमको जरूरत हो तो तुम खुद बना लो। सुमन इतना बोलकर गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है और सो जाती है। ऐसे ही दिन बीतते हैं और कोमल आए दिन सुमन को मोमोज बनाने के लिए बोलती है। ऐसे ही एक दिन कोमल सुमन को मोमोज बनाने के बोलकर बाजार मेयोनीज लेने चली जाती है। कुछ देर बाद आकर मोमोज के साथ मेयोनीज और चटनी खाने लगती है। कोमल को ऐसे खाते देखकर सुमन अपने मन में कहती है, देखो तो सारा मोटी को कैसे मेरी मेहनत के मोमोज ठूस ठूस कर खा रही है, वो भी डब शैम्पू के साथ। भगवान करे इसके पेट में शैम्पू के बुलबुले उठे। बस मैं इतना बुरा क्यों बोलूं? सुमन कोमल को देख के मन में बोल ही रही होती है कि तभी कोमल सुमन को बुलाती है और कहती है,
भाभी आप मेरे मोमोज को ऐसे क्यों देख रही हो? अगर आपको खाना है तो मुझे बता दो ना। नहीं ननद जी, आप खुद ही खाओ, मुझे मोमोज अच्छे लगते हैं, लेकिन इतना भी नहीं कि मोमोज के साथ शैम्पू खा जाऊं। सुमन इतना बोलकर अपने कामों में लग जाती है और कोमल भी अपना खाना खाने में लगी रहती है। ऐसे ही सुमन कोमल को रोज मेयोनीज के साथ मोमोज खाती देखती। ऐसे ही एक दिन सुमन रवि को चाय देने कमरे में जाती है। रवि जी चाय। हाँ सुमन, लाओ दो। रवि जी, वो मुझे कुछ कहना था। ननद जी पता नहीं क्यों रोज रोज डव शैम्पू के साथ मोमोज खाती है। मुझे तो डर लग रहा है कहीं उनके पेट में कोई दिक्कत ना हो जाए। तुम भी कुछ भी सोचती हो, वो कोई बच्ची है क्या जो शैम्पू के साथ मोमोज खाएगी? ज्यादा मत सोचो, और वो जो खा रही है ना, खाने दो। पर रवि जी, आप मेरी बात सुन क्यों नहीं रहे हो? क्योंकि मुझे बहुत काम है सुमन। अब तू ना यहाँ से ना जा और मुझे ना काम करने दे। रवि सुमन को कमरे से बाहर भेज देता है और कमरा बंद करके अपना काम करने लग जाता है। इधर सुमन गुस्से में खुद से कहती है, मेरे ससुराल वाले तो मेरी बिल्कुल भी नहीं सुनते हैं। एक वो मेरी ननद है जो शैम्पू के साथ मोमोज खाती रहती है, और एक मेरे पति हैं जो मेरी बिल्कुल नहीं सुनते हैं। अब मैं अपनी बातें बताऊं तो किसे बताऊं? सुमन खुद से बात कर ही रही होती है कि तभी उसके घर पर उसकी पड़ोसन विमला आती है। अरे ओ कोमल बेटा, कहाँ है तू? लो, अब बस इनकी ही कमी थी। घर तो घर, अब तो बाहर वाले भी मेरी ननद का हाल चाल पूछने आ जाते हैं। अरे घर में कोई है क्या? जी विमला आंटी जी, बोलिए, आज आपके घर में किस चीज की कमी हो गई? आज आपको चीनी, तेल, प्याज, टमाटर क्या ला कर दूं? चुप कर बहू, आज मैं ये सब नहीं बल्कि तेरी ननद कोमल से मिलने आई हूँ। वो क्या है ना, बचपन में मैंने उसे गोद में खिलाया था और डव शैम्पू से नहलाया करती थी उसे। वो भी क्या ही दिन थे। हाँ, तभी तो आज डव शैम्पू के साथ मोमोज बैठकर खाती रहती है। अरे बहू, तो कुछ बोल रही है क्या? नहीं नहीं आंटी जी, मैं तो बस ये कह रही थी कि आपने ननद जी को बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं। वो तो है, लेकिन अब ये बता कि तेरी ननद कहाँ है? वो घर में नहीं है, कहीं बाहर गई है कोई डव शैम्पू लेने के लिए। अरे वाह, वो अभी तक डव शैम्पू ही लगाती है क्या? वैसे डव शैम्पू बालों के लिए बहुत अच्छा रहता है। बालों के लिए नहीं, बल्कि मोमोज के साथ खाने के लिए लेने गई हैं। क्या? अरे ऐसा नहीं हो सकता। बहू मुझे संभाल, ये बात सुनकर तो मुझे चक्कर आ रहा है। विमला इतना बोलते ही बेहोश हो जाती है। सुमन जल्दी से रवि को बुलाती है और उसको एक सोफे पर लेटा देता है। कुछ देर बाद कोमल घर आती है और विमला को बेहोश देखकर उससे पूछती है। सुमन उसको शैम्पू के साथ मोमोज खाने वाली बात बताती है और कोमल कहती है, भाभी अगर आपको कुछ ना पता हो तो मत बोला करो। विमला आंटी बिल्कुल मेरी माँ जैसी है, उनको कभी गलत मत बोला करो। और वो कोई शैम्पू नहीं बल्कि मलाई वाली मेयोनीज है, समझी, जिसको मोमोज के साथ खाया जाता है। कोमल सुमन को मेयोनीज चखाती है और उसको यकीन हो जाता है कि कोमल कोई शैम्पू नहीं बल्कि मेयोनीज खाया करती थी। सुमन कोमल से माफी मांगती है